नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अंतरराष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे हमारे जो विश्व के प्रसिद्ध या प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान है इनके बारे में साथियों हम लोग एक दृष्टि में चर्चा करेंगे। साथियों इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वो जो संस्थान है कहां पर अवस्थित, यानी इनका मुख्यालय कहां पर है और इस संस्थान का निर्माण किस वजह से किया गया है, वर्तमान इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, इसके बारे में साथियों हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने इसकी जो हमारी इससे पहले फर्स्ट क्लास हुई है उसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। साथियों आज इसकी जो हमारी सेकंड क्लास है इसको हम लोग शुरू करते हैं और संस्थान की बात करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला संस्थान आ जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों इसके बारे में हम लोग देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन। अगर साथियों हम लोग FAO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है साथियों, क्या हो जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर साथियों इसके बारे में हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं, साथियों इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना साथियों की गई थी 1945 में। और अगर हम लोग इसके मुख्यालय की साथियों बात करते हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हो जाता है रोम, इटली में। कहां पर हो जाता है मुख्यालय, कहां पर हो जाता है साथियों? मुख्यालय इसका हो जाता है रोम, इटली। रोम, इटली। और साथियों इसके बाद में अगर हम लोग इसके अध्यक्ष या महासचिव की बात करेंगे, अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करेंगे साथियों तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं क्यू डेंग्यू। कौन हो जाते हैं? क्यू डेंग्यू। आप लोग आसानी से इनका नाम जो है इसे याद कर सकते हैं, काफी सरल नाम है क्यू डेंग्यू। और साथियों इसके बाद में अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करते हैं, यानी इसमें कितने सदस्य देश हैं, साथियों सदस्य संख्या हो जाती है 197। क्या हो जाती है सदस्य संख्या? सदस्य संख्या हो जाती है 197। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में और इसका मुख्यालय हो जाता है रोम, इटली में। और इसके साथियों अध्यक्ष हो जाते हैं क्यू डेंग्यू। और अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करते हैं यानी इसके अंतर्गत कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें साथियों 197 सदस्य देश हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा आ जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ। दूसरा हमारा आ जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ। अगला हमारा संस्थान आ जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ। इसका साथियों फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या हो जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या हो जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर साथियों हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब स्थापना की गई थी? 1945 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करते हैं साथियों तो इसका मुख्यालय हो जाता है द हेग, नीदरलैंड। कहां हो जाता है? द हेग, नीदरलैंड। यानी नीदरलैंड के अंतर्गत जो है द हेग स्थान आता है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और अगर हम लोग साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो अध्यक्ष इसके हो जाते हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ।
अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और अगर साथियों हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे सदस्य संख्या कितनी है, यानी इसके अंतर्गत कितने सदस्य देश हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 194। सदस्य संख्या साथियों हो जाती है 194। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, जिसे आईसीजे के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अगर हम लोग इसके स्थापना की बात करते हैं, स्थापना वर्ष की बात करेंगे, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है ये है द हेग, नीदरलैंड के अंतर्गत। और अगर हम लोग इसके अध्यक्ष को देखेंगे अगली कड़ी में, तो अध्यक्ष हो जाते हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और सदस्य संख्या साथियों क्या हो जाती है 194। इसके बाद में हमारी जो अगली संस्था है ये आ जाती है यूनेस्को। कौन सी हो जाती है, यूनेस्को। हाँ साथियों, अगर हम लोग और देखेंगे एडिशनल जानकारी के रूप में, अगर स्टडी के अंतर्गत देखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो 6 अंग हैं इसी के अंतर्गत ये भी आता है। लेकिन इसका एकमात्र ऐसा इकलौता अंग है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका से बाहर है, यानी अन्य अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत हमको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है यह है द हेग, नीदरलैंड में। तो साथियों अगला हमारा आ जाता है यूनेस्को। अगर हम लोग यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाता है साथियों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसी के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो साथियों इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। 1945 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय हो जाता है पेरिस, फ्रांस में। कहां पर हो जाता है, पेरिस, फ्रांस में साथियों इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है पेरिस, फ्रांस में। और साथियों अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो साथियों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं आद्रे अजेलो। कौन हो जाते हैं, आद्रे अजेलो। और साथियों अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करते हैं तो किसके कितने सदस्य देश हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 195। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा यूनेस्को के बारे में, जिसके फुल फॉर्म हो जाते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है पेरिस, फ्रांस में। और अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं साथियों, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं आद्रे अजेलो। और इसकी सदस्य संख्या जो हो जाती है 195। इसके आगे हम लोग साथियों देखेंगे अगला हमारा कौन सा संस्थान है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो आ जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ। सामान्यतः हमारे प्रश्नों परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाल संरक्षण आयोग यानी जो बच्चे हैं इनके लिए जो फंड होता है रिलीज करने की, कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो बच्चों के लिए, इनके बच्चों के कल्याण के लिए फंड रिलीज करती है, तो ये आ जाती है यूनिसेफ। तो अगली हमारी कौन सी आ जाती है, अगली साथियों हमारी आ जाती है यूनिसेफ। अगर हम लोग यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे यूनिसेफ के बारे में साथियों। तो साथियों अगली हमारी जो संस्था हो जाती है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो अगली संस्था हमारी हो जाती है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। कौन सी हो जाती है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। कौन सी हो जाती है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यूनिसेफ। अगर हम लोग साथियों यूनिसेफ की बात करते हैं तो उसकी क्या फुल फॉर्म हो जाती है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। चिल्ड्रंस फंड क्या हो जाती है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो साथियों इसकी फुल फॉर्म हो जाते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ
की। और अगर हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में साथियों इसका वो मुख्यालय हो जाता है न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय हो जाता है। और आगे अगर हम लोग देखेंगे इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है, तो साथियों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं हेनरिटा एच फॉर। हेनरिटा एच फॉर। हेनरिटा एच फॉर। और साथियों इसी के अंतर्गत अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करेंगे, यानी सदस्य संख्या कितनी है, तो साथियों सदस्य संख्या इसकी हो जाती है 191। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा यूनिसेफ के बारे में, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और साथियों इसकी स्थापना जो है 1946 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं, जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं हेनरिटा एच फॉर। और सदस्य संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे, सदस्य संख्या हो जाती है 191। इसके बाद हमारा जो अगला हो जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों अगर हम लोग WHO के फुल फॉर्म की बात करेंगे, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर साथियों हम लोग इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। और साथियों इसका जो मुख्यालय हो जाता है, ये हो जाता है जिनेवा स्विट्जरलैंड। मुख्यालय या हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये हो जाता है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में साथियों हो जाता है इसका हेडक्वार्टर। और इसी में अगर हम लोग आगे देखेंगे, इसके महासचिव कौन हो जाती हैं, तो साथियों इसकी महासचिव कौन हो जाती हैं, इसकी महासचिव कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। डॉक्टर टेड्रोस एडनोम हो जाते हैं। और साथियों अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करेंगे, तो सदस्य संख्या हो जाती है 194। कितनी हो जाती है सदस्य संख्या, 194। तो हमने देखा साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर हम लोग स्थापना वर्ष की बात करते हैं साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष अगर हम अध्यक्ष या महासचिव की बात करेंगे साथियों, ये हो जाते हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम, जो कि साथियों पुर्तगाल से आते हैं। और अगर हम लोग सदस्य संख्या की बात करेंगे, जिसकी सदस्य संख्या हो जाती है 194। इसके आगे साथियों आज का हमारा जो अगला और लास्ट जो हमारा संस्थान आ जाता है, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। कौन सा हो जाता है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। अगला हमारा हो जाता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। कौन सा हो जाता है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसे जाना जाता है OECD के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, OECD। अगर साथियों हम लोग OECD के फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो साथियों इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो साथियों क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर साथियों हम लोग इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में।
कब की गई थी? 1948 में। और इसका मुख्यालय हो जाता है पेरिस, फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहां पर इसका हो जाता है? हेडक्वार्टर इसका हो जाता है पेरिस, फ्रांस में साथियों हेडक्वार्टर इसका हो जाता है। और साथियों इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे, महासचिव इसकी हो जाते हैं एंजेल गौर्रिया। महासचिव कौन हो जाती हैं? महासचिव इसकी हो जाती है एंजेल गर्रिया। और साथियों इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे, सदस्य संख्या इसके अंतर्गत कितनी है? यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अंतर्गत सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या हो जाती है 37। सदस्य संख्या हो जाती है 37। सदस्य संख्या हो जाती है 37। और अगर हम लोग साथियों 37वें की बात करते हैं, यानी अगर हम लोग लेटेस्ट सदस्य की बात करते हैं, 37वें सदस्य की बात करते हैं, तो ये हो जाता है कोलंबिया। तो क्या देखा साथियों? हम लोगों ने देखा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं साथियों, तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और महासचिव इसके हो जाते हैं एंजेल गौर्रिया। और सदस्य संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे, सदस्य संख्या साथियों हो जाती है 37। और 37वें यानी लेटेस्ट सदस्य की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हो जाता है कोलंबिया देश। साथियों इसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, जो इसका आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो पार्ट है, यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए तथा इस क्लास की हैंड राइटिंग नोट यानी PDF के लिए आप हमारा जो ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के नाम से आप टेलीग्राम अकाउंट जो हमारा बना हुआ है यानी ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले और उसमें जुड़ जाए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।